हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक सैमसंग A12 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। उसके साथ साथ इस स्मार्टफोन का गिव अवे भी करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 64GB, उसकी प्राइसिंग इंडिया में 13,000 रुपये रखी गई है। तो अब देख लेते हैं 13,000 रुपये में क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर एक मिनी बॉक्स मिलता है, उसमें सिम इंजेक्टर टूल और हमें कुछ यूज़र गाइड मिलती है पढ़ने के लिए, जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके नीचे रखा हुआ मिल जाता है स्मार्टफोन, एक सिंपल सी टाइप सी केबल और एक 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो ये तो हो गई बॉक्स कंटेंट की बात, जो कि नॉर्मल ही है, पर हाँ टाइप सी केबल और फास्ट चार्जर का सपोर्ट और वो फास्ट चार्जर में बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात लगी है। अब देख लेते हैं एक्चुअल फ़ोन की तरफ कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से लेकर। तो इस स्मार्टफोन में रियर में प्लास्टिक मिल जाता है, जो कि एक डुअल डिज़ाइन के साथ आता है। नीचे की तरफ मैट फिनिशिंग दी गई है, जिसमें सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है दिखने में। ऊपर की तरफ देख सकते हैं हमें 4 कैमरे दिए गए हैं, जो कि एक स्क्वायर कट में आते हैं। उसके नीचे हमें फ्लैश दिया गया है। उसके साथ और ऊपर की तरफ जो डिज़ाइन दिया गया है वो सेम डिज़ाइन हमें सैमसंग M02 में भी मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा और नया डिज़ाइन दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेट की बात करता हूँ तो इस फ़ोन में 205 ग्राम हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा हेवी साइड ये फ़ोन हो जाता है। जो लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये स्क्वायर डिज़ाइन जो सैमसंग की तरफ से दिया जा रहा है कैमरे में, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब जल्दी से इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इस फ़ोन में एक्चुअल क्या क्या देखने को मिल जाता है। वैसे अगर ये फ़ोन स्टार्ट होता है, जब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। चलो अभी जैसे ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है, अब देख लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की तरफ। तो इसमें डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी दी गई है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो 6.5 इंच का एक IPS पैनल देखने को इसमें मिल जाता है, जो कि एक HD प्लस डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले वाइज ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। वैसे आप सभी को भी पता है सैमसंग डिस्प्ले में स्मार्टफोन मार्केटिंग में अपना किंग माना जाता है, तो डिस्प्ले में तो आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और HD प्लस डिस्प्ले अगर इस प्राइस रेंज में फुल HD प्लस मिल जाता तो काफ़ी मज़ा आ जाता। वैसे डिस्प्ले की साइज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी भी है। अब बात कर लेते हैं इस डिस्प्ले की बेजल्स और नीचे की चिन के बारे में। तो नीचे का चिन थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, एवरेज ही कहूँगा मैं, इतना कम भी नहीं है, पर बेजल्स इस फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा कम है और नोच भी इसमें हमें काफ़ी छोटी देखने को मिल जाती है। अब देख लेते हैं स्मार्टफोन के पोर्ट्स और बटन की तरफ। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिल जाती है, जिसमें आपको SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात लगी है। नीचे की तरफ 3.5 mm जैक, चार्जिंग पॉइंट, माइक और एक स्पीकर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको इसमें मिल जाता है वॉल्यूम रोकर, ऊपर की तरफ मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में, और उसके नीचे हमें फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है और उसी में हमारा ऑन ऑफ बटन है। ऊपर की तरफ हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, हाँ बस एक नॉइस कैंसलेशन माइक ऊपर की तरफ भी मिल जाता है। तो नॉर्मली सारे पोर्ट्स बटन मिल जाते हैं जो कि एक स्मार्टफोन में हमें मिलते हैं। अब देख लेते हैं स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में और परफॉर्मेंस की तरफ। तो इसमें हमें इंडिया में दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक हमारे पास है 4GB प्लस 64GB। उसमें एक और वेरिएंट भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की रैम है और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट पे आपको कौन सा लेना चाहिए। परफॉर्मेंस दोनों में ही इक्वल देखने को मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन हमें एंड्रॉयड 10 के साथ मिलता है। वैसे इसमें काफ़ी जल्दी एंड्रॉयड 11 का भी ऑप्शन हमें देखने को मिलने वाला है, और ये One UI के साथ आता है, जिसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अभी तक का मतलब 2020 में One UI बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और आने वाले टाइम में इसमें बहुत और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। तो ये UI काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। तो UI के बारे में तो यही कहूँगा कि सैमसंग का UI तो मुझे बेस्ट लगता है स्मार्टफोन मार्केट में। अब इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हैं, जिससे ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इस फ़ोन की कैसी है। तो प्रोसेसर इसमें हमें हीलियो का P35 वाला दिया गया है, जो कि मीडियाटेक की तरफ से आता है। ये एक 10 नैनोमीटर पर बेस है। तो प्रोसेसर बात तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपको, क्या आपको अगर डेली यूजेज है, नॉर्मल यूजेज आप करते हो, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं मिलने वाली है, कितना भी यूज़ करो। पर अगर आप हेवी गेम यूज़र हो तो आपके लिए फ़ोन नहीं बना है, आपको ये फ़ोन लेना ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर वाइज गेमिंग में आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला है। और अगर आप थोड़े टाइम से ज़्यादा इसमें गेमिंग करोगे तो ये फ़ोन लैग भी हो सकता है। तो गेमिंग वाइज तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा। हाँ अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो ये प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बेस्ट है अगर आपका नॉर्मल यूज़ है।
अब देख लेते हैं इस फ़ोन के बाकी फीचर्स की तरफ। तो इसमें हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसे हमें सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है राइट साइड में, ऑन ऑफ बटन में, और फेस अनलॉक भी इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स इस फ़ोन में हमें सारे ही देखने को मिल जाते हैं जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन में दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में। तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जिसके साथ टाइप सी केबल है और 15 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। अब चलो सारी बात हो गई, फाइनली बात करते हैं कैमरे के बारे में, जो कि इस फ़ोन का काफ़ी बड़ा फीचर्स बताया जा रहा है प्राइसिंग के हिसाब से। तो इसमें रियर में 4 कैमरे दिए गए हैं। उसमें जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और वो एक वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। और उसके साथ हमें 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड दिया गया है और उसके साथ हमें 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ के लिए कैमरे दिए गए हैं। तो कैमरे वाइज तो मैं यही कहूँगा, सैमसंग ने अपने कैमरे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है पिछले कुछ टाइम में। तो कैमरा इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और अगर आप सैमसंग फ़ैन हो तो ये फ़ोन आपके लिए कैमरे के लिए और बैटरी के लिए और डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा होने वाला है। फ्रंट में सेल्फी दी गई जो कि नॉच के अंदर एक सिंगल सेल्फी है, जो कि एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो ये तो हो गई इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। अब बता देते हैं फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं बस आपको यही कहूँगा, अगर आपको सैमसंग के फ़ोन अच्छे लगते हैं या फिर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहिए, तब तो आपके लिए फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वरना इस प्राइस रेंज में हमें काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास 13,000 रुपये हैं तो आप पोको M3 ही लें, या फिर पोको M2 प्रो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें ग्लास बैक मिल जाता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती है। चलो बात कर लेते हैं इस फ़ोन के गिव अवे के बारे में। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे एक कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो ये 3 स्टेप जैसे ही होंगे तो आपका पार्टिसिपेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको गिव अवे जीतना है या अपने जीतने के चांसेस इंक्रीज़ करने हैं तो आपसे हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। और जैसे ही आप इस वीडियो पर 250 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो आपके सामने इस गिव अवे का रिजल्ट भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि वो एक लकी विनर कौन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलो बहुत जल्द मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पार्टिसिपेट भी गिव अवे में आप ज़रूर से कर लेना।